आपके सामने इस तरीके से हर एक डेट का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कब पेपर जो है इजी रहा था और पेपर कब मॉडरेट रहा था और डिफिकल्ट रहा था, तो उसकी क्या क्या परसेंटाइल बनी थी वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आप यहां देख लीजिए 23 में लगभग आपके 11 लाख 11.5 लाख 11 लाख 13,032 कैंडिडेट जो थे पार्टिसिपेट हुए थे और कट ऑफ आपका 90 परसेंटाइल तक कट ऑफ गया था और मार्क्स लगभग 72 से 106 तक गया था। वहीं पे अगर 24 के ईयर की बात करूं तो लगभग 14,15,110 नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट थे जिसमें 93.2 परसेंटाइल गया। 25 में लगभग 40,75,103 स्टूडेंट थे जिसमें 93.1 आपका जो है परसेंटाइल गया। हेलो जेई मेंस 26 एस्पायरेंट्स, तो जनवरी का अटेम्प्ट में आपका 21 जन का पहला एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया और अब आप जब घर पे आए होंगे तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मेरे मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रहा है। तो अगर आप ये चीजें सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या मुझे उस परसेंटाइल पे एनआईटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 23 में 24 में और 25 में क्या कट ऑफ का पैटर्न रहा था सेशन 1 में, और उसके बेसिस पे आपको मैं पूरे तरीके से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि आखिर 26 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है इस पेपर को पैटर्न को देखते हुए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेंगे। अब चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करूंगा और क्या मार्क्स अगर आप ले करके आते हैं तो एनआईटी के लिए आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे, इस पे भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 23 का जैन सेशन का आपके सामने इस तरीके से हर एक डेट का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कब पेपर जो है इजी रहा था और पेपर कब मॉडरेट रहा था और डिफिकल्ट रहा था, तो उसकी क्या क्या परसेंटाइल बनी थी वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले बच्चों, तो 99 परसेंटाइल बना था जब 24 का डेट जब था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 मॉडरेट था और शिफ्ट 2 डिफिकल्ट था, तो 99 परसेंटाइल जो बना था 166 मार्क्स पे बना था। वहीं पे जो सेशन 2 शिफ्ट 2 था 163 मार्क्स पे बना था। अब जब 25 की मैं बात कर रहा हूं तो वहीं पे पेपर एक 25 का शिफ्ट 1 जो था वो मॉडरेट पेपर पूछा गया था और 22 का जो शिफ्ट 2 था वो आपका इजी पेपर था। तो अगर आपका पेपर इजी रहा है तो फिर आप देख लीजिए कि इजी पेपर में जहां पे मार्क्स भाग जाते हैं और वहां पे परसेंटाइल आपके 99 परसेंटाइल बनते हुए दिखेंगे। मतलब अगर आपके पेपर इजी है तो ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनते हुए दिखेगा, क्योंकि परसेंटाइल सिर्फ आपके मार्क्स के स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे उस पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाइए 29 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट पेपर रहा था और डिफिकल्ट रहा था, तो 99 परसेंटाइल 168 पे पड़ा था और डिफिकल्ट में 164 पे आपका जो है 99 परसेंटाइल बना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और चल रहा होगा, सर जब पेपर डिफिकल्ट यहां भी था और पेपर डिफिकल्ट यहां भी था तो यहां 164 पे मार्क्स अगर 99 का बना और 163 पे 99 का बना तो ऐसा मैंने क्या कर दिया था कि मेरे कम मार्क्स पे भी 99 बना और ज्यादा मार्क्स पे भी बना। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया कि वो आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो एनटीए डिसाइड करेगी कि आपका क्या पेपर डिफिकल्ट रहा था और कितने स्टूडेंट ने क्या किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और ये बता पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा डेटा होता है। तो ये जो आप खेल देख रहे हैं वो कोई ये नहीं है कि हम आपको एकदम से एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली बता पाएंगे, क्योंकि वो डेटा सिर्फ और सिर्फ एनटीए के पास ही होता है, तो वही बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाएगा। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बच्चों ये बता दूं कि सबसे बढ़िया चीज ये है कि देखिए अगर आप देखिए जब आपका पेपर इजी रहेगा तो आपका जो पेपर इजी था
तो आपका 189 से 192 में 99 परसेंटाइल बना था, और वहीं कट ऑफ स्कोर 89 और 106 पे आप कट ऑफ पास कर गए थे। मॉडरेट में भी वही कहानी थी, 166 से लेकर के 175 तक 99 परसेंटाइल बना था, और यहाँ पे 72 से लेकर के 84 तक यहाँ पे कट ऑफ पास हुआ था। डिफिकल्ट जब पेपर हो जाता है तो वही आपके 74 से 80 के बीच में आपका जो था कट ऑफ पास हो गया था, और डिफिकल्ट में 99 परसेंटाइल 155 से 164 पे आया था। वही लगभग कहानी आपका जो है, वही लगभग कहानी आपका जेईई मेंस का 24 भी कहता है बच्चों। जेईई मेंस का 24 भी बिल्कुल वही कहानी कह रहा है आपके सामने कि अगर परसेंटाइल 99 परसेंटाइल इजी शिफ्ट था, देखिए 27 को भी इजी शिफ्ट रहा है, शिफ्ट 1 इजी शिफ्ट रहा है, शिफ्ट 2 भी इजी रहा है, और 29 का भी शिफ्ट 1 इजी रहा था, और 29 का शिफ्ट 2 भी इजी रहा था। तो यहाँ पे देखिए हाई स्कोरिंग गया है बिल्कुल, तो 235 पे 99 परसेंटाइल बना है, यहाँ पे 219 पे 99 परसेंटाइल बना है, 203 पे 99 परसेंटाइल बना है, और 213 पे भी आपका 99 परसेंटाइल बना है। वहीं पे आप मॉडरेट में जब जाते हैं तो मॉडरेट में जब पेपर आपका मॉडरेट आता है तो 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 192 172 होता है। तो आप उसी तरीके से 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल और 96 परसेंटाइल आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको दे रहा हूं कि इस रैंक, इस परसेंटाइल तक ही बच्चे को प्रॉपर सेफ माना गया था, और यहाँ पे ही सेफ स्कोर के बेसिस पे ही एनआईटी कॉलेज मिला था यहाँ पे, ठीक है। कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप बिल्कुल सेफ कहां पे, ठीक है, आप सेफ कहां पे। अगर आपका 96 परसेंटाइल तक अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ माने जा सकते हैं, उसमें भी डिपेंड करेगा आप। उसके बाद अगर नीचे 95, 94, 93 तक मैं अगर बात करता हूं तो उसके बाद 94 परसेंटाइल तक का मैं ये मान के चलता हूं कि ट्रिपल आईटी के लिए, कुछ ट्रिपल आईटी के लिए आप सेफ माने जा सकते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप जीएफटीएस के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं 25 का डेटा आपके सामने रखता हूं, 25 का डेटा आपके सामने रख रहा हूं मैं, 25 का डेटा आप देख लीजिए, 25 का डेटा और 26 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप यहां देख लीजिए 23 में लगभग आपके 11 लाख, 11.5 लाख, 11,13,032 कैंडिडेट जो थे पार्टिसिपेट हुए थे, और कट ऑफ आपका 90 परसेंटाइल तक कट ऑफ गया था, और मार्क्स लगभग 72 से 106 तक गया था। वहीं पे अगर 24 के ईयर की बात करूं तो लगभग 14,15,110 नंबर ऑफ यूनिक स्टूडेंट थे, जिसमें 93.2 परसेंटाइल गया। 25 में लगभग 14,75,103 स्टूडेंट थे, जिसमें 93.1 आपका जो है परसेंटाइल गया, कट ऑफ परसेंटाइल गया। अब अगर मैं 26 की बात करता हूं तो लगभग यहां पे भी 14.5 लाख बच्चे जो है वो जनवरी का अटेम्प्ट दे रहे हैं। वहीं पे आप अगर अप्रैल में जाएंगे तो यही आपका 1 से 1.5 लाख बच्चे जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे 12th के स्टूडेंट हैं वो आपके एग्जाम नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? तो वो जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं देते हैं, अप्रैल वाला अटेम्प्ट देते हैं। तो वहां पे कंपटीशन और ज्यादा हाई हो जाता है अप्रैल वाले सेशन में। तो अगर मैं बेसिस ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखिए तो 22 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 29 को खत्म हुआ था। तो यहां पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही आपका डिफिकल्ट पूछ दिया गया था, उसके बाद इजी रहा था, इजी रहा था, फिर इजी रहा था, फिर मॉडरेट, मॉडरेट, इस तरीके से पेपर आपका पूछा गया था बच्चों। तो अगर मैं आपको यहां पे भी बताऊं तो पिछले साल का कट ऑफ लगभग, कट ऑफ मार्क्स जो था वो आपका लगभग 115 पे 127 मार्क्स तक गया था, और 99 परसेंटाइल इजी के लिए आपको 186 से 200 पे आपका 99 परसेंटाइल बना था। मॉडरेट के लिए वहीं पे कट ऑफ 104 से 115 तक गया था, और डिफिकल्ट पेपर जब रहा था तो 85 से 88 तक का गया था आपका। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में अगर इतना कट ऑफ है तो इस बार की कट ऑफ की क्या कंडीशन रहेगी। तो इस बार भी कट ऑफ की बिल्कुल से बिल्कुल आपकी कट ऑफ लगभग आपका 93 प्लस ही जाने वाला है, उससे कम नहीं रहेगा। आप पिछले 2 साल का आप सिनेरियो देख सकते हैं, आप पिछले 2 साल का, तो इस साल भी पेपर बिल्कुल 25 के जैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ आपको इतना ही देखने को मिलेगा, और अगर पेपर इजी रहा तो आपके लगभग 110 से लेकर के 115 मार्क्स तक आपके कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। वहीं पे अगर
इजी के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके मॉडरेट रहे तो आपका 100 टू लगभग 110 तक आपके यहाँ पे मॉडरेट पेपर के लिए, और लगभग 85 टू 90 के बीच में आपके डिफिकल्ट पेपर के लिए मार्क्स पे आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बता रहा हूं कि 23, 24 और 25 का अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा परसेंटाइल रहा है, डिफिकल्टी पेपर रहा है। तो अगर आप 21 जनवरी की बात करते हैं, 22 जनवरी की बात करते हैं, 23 जनवरी की बात करते हैं, 24 जनवरी की बात करते हैं और 28 जनवरी की बात करते हैं 2026 में, तो क्या पेपर 1 पेपर 2, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल का पैटर्न जो है बिल्कुल आपका 25 के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कट ऑफ इसी तरीके से मार्च करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको एनआईटी कॉलेज चाहिए, ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा, और आपको इतना टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि मुझे एनआईटी कॉलेज अगर चाहिए तो इतना स्कोर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना परसेंटाइल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों को एनआईटी कॉलेज मिला तो लास्ट परसेंटाइल तक जो मिला, मतलब जो अपने आप को सेफ मान रहे थे, वो लगभग 96 परसेंटाइल के बच्चे ही खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, 96 परसेंटाइल के बच्चे ही एनआईटी कॉलेज के लिए वो सेफ मान सकते हैं। वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग आप 95 परसेंटाइल प्लस वाले को जो है वहां पे भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा 3-4 परसेंटाइल का अंतर तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ पूरे तरीके से अगर मैं बात करता हूं हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये हमारे अनुसार से हम इसको मानते हैं कि हमारे अनुसार से क्या कट ऑफ रहने वाला है। आप देखिए कि अगर पेपर का पैटर्न 25 से रिलेटेड 26 रहता है, अगर पेपर का पैटर्न बिल्कुल 25 से रिलेटेड आपका 26 रहता है, तो आपके जनरल कैटेगरी का 93 परसेंटाइल 93.1 परसेंटाइल बना था, तो यहां पे भी 92 से 93 परसेंटाइल बनने का चांसेस है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहां पे भी आप मान के चलिए कि आपका लगभग 79 से लेकर के 80 परसेंटाइल तक यहां भी रहने वाला है आपका। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहां भी आपका 80 परसेंटाइल आपका प्लस ही जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी का भी लगभग आपका 62 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, और एसटी के लिए आपका लगभग आपका 45 टू 47 परसेंटाइल ही आपका जाने वाला है। तो ये हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर के पैटर्न के बेसिस पे ही आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ रहेगा बच्चों। तो चलिए, बट आप एक बात जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका 21 जैन का जो पेपर रहा वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का आपका कैसा रहा, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको इसके बेसिस पे ये बता पाऊंगा कि आखिर आपके कितने परसेंटाइल बनते हुए दिख रहे हैं, और उस परसेंटाइल पे क्या आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आपको मैं बताते हुए चलूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।